बच्चों, इंग्लिश कोर क्लास 12th 3 किताब आपको पढ़ना है। तीनों से जेसीईआरटी ने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जारी किया है उसको मैं बता रहा हूं चैप्टर बाय चैप्टर, जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। लेटर ग्रामर से भी प्रश्न आएंगे, लेकिन उसको आप लोग देख लीजिएगा। मैं केवल किताब वाला बता रहा हूं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले है आपका पोएट्री में आपको पढ़ना है पहला चैप्टर माय मदर एट 66, जिसमें से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेगा उसमें से। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए उद्धरण को पढ़े और 1 से 9 के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरे माता पिता के घर से ड्राइविंग कोचीन पीछे शुक्रवार की सुबह मैंने अपनी माँ को देखा मेरे बगल में, ऊँघना खुले मुँह उसका चेहरा लाश की तरह राख हो गया और दर्द से महसूस हुआ। तो अब इस पर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कह रहा है दिया गया उद्धरण कविता से लिया गया। किस कविता से लिया गया है? तो माय मदर एट 66 से लिया गया, तो बी हो जाएगा। दूसरा है आपका क्वेश्चन, कवि कहाँ जा रहा था? तो बी हो जाएगा ऑप्शन, कोची हवाई अड्डा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, कवि के बगल में कौन बैठा है? तो कवि के बगल में उसकी माँ बैठी है। उसके बाद बट सून मतलब लेकिन जल्द ही, उस विचार को दूर रखो और युवा पेड़ों को देखो दौड़ते हुए, हंसते हुए बच्चे छलकते हैं अपने घरों से बाहर। अब इस पर आपका क्वेश्चन है चौथा नंबर, युवा पेड़ों को किसने देखा? तो यहाँ हो जाएगा कवि ने। पांचवा है दौड़ते पेड़ क्या दर्शाते हैं? तो दौड़ते पेड़ जो है वो तीव्र गति से चलने वाले वृक्ष हैं, फास्ट मूविंग ट्रीज। छठा है कवि बाहरी दुनिया में क्या नोटिस करता है? तो वह पेड़ों को दौड़ाना और बच्चों को बाहर भगाना नोटिस करता है। फिर आपका है मैंने फिर से उसकी ओर देखा, वान एक स्लेट सर्दियों का चांद पीला करो और महसूस किया कि पुराना परिचित दर्द में मेरे बचपन का डर, लेकिन मैंने बस इतना कहा कि जल्द ही मिलते हैं अम्मा। मैंने बस मुस्कुराया और मुस्कुराया और मुस्कुराया। अब यहाँ से सातवां क्वेश्चन आपका बन रहा है, कथावाचक ने अपनी माँ की तुलना किससे की है? तो यहाँ सी हो जाएगा, देर से सर्दियों का चंद्रमा से, लास्ट विंटर्स मून। आठवां नंबर है कवि ने किस परिचित दर्द को महसूस किया? तो यहाँ बी हो जाएगा, उसकी बचपन की अपनी माँ को खोने का डर। नौवां है कवि ने क्या पाठिकारी शब्द कहें? तो जल्द ही मिलते हैं अम्मा, सी यू सून अम्मा। 10वां है माँ की वृद्धावस्था और ऊर्जा की कमी का चित्रण है। तो यहाँ ए ऑप्शन हो जाएगा, वृद्धावस्था में कवि की लाचारी। 11 है कविता से बना है। तो कविता से बना है ए सिंगल सेंटेंस। हंसमुख बच्चों की छवि को कथाकार द्वारा बाहर लाया गया है। तो यहाँ हो जाएगा ए ऑप्शन, छोटे बच्चों की ऊर्जा और उत्साह दिखाएं। 13 नंबर है कथाकार केवल उसकी मुस्कान का उपयोग कर रहा है। तो किसके? तो उसके दर्द को कवर करके, कवर अप हर पेन। स्माइल एंड स्माइलेज, तो यहाँ पर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार है इसमें। बच्चे छलकते हुए एक हैं, क्या है? तो इसमें कौन अलंकार है? तो रूपक अलंकार है, मेटाफोर। 16 है पेड़ दौड़ना इस काव्य उपकरण है या किस तरह का है? तो व्यक्तिकरण है। 7वां है दौड़ते पेड़ क्या दर्शाते हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, मानव जीवन में बचपन से वृद्धावस्था तक तेजी से बढ़ते परिवर्तन को। 18 है कवि को दर्द में क्या एहसास हुआ? तो उसकी माँ का लाश की तरह दिखना। 19 है विदाई शब्द जल्द ही मिलते हैं अम्मा क्या दर्शाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, उसकी
आशावादी विदाई हर्षोल्लास से भरी हुई है। 20 नंबर है एशियन फेस क्या दर्शाता है, तो कवि की मां का पीला और बेजान चेहरा। 21 नंबर है कवि किसके घर जा रहा था, तो उसके माता पिता का घर। मुस्कान मुस्कान और मुस्कान अभिव्यक्ति क्या दर्शाता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, कवि अपने डर को छिपाने के लिए बेताब है। 23 नंबर है इस कविता का कवि कौन है, तो कमला दास। 24 है कवि अपनी मां से कितनी दूर खड़ा था, तो कुछ गज। 25 नंबर है कवि ने खिड़की के बाहर क्या देखा, तो युवा वृक्ष। दूसरा चैप्टर है एक स्लम में एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा। दिए गए उद्धरण को पढ़े और 1 से 9 के प्रश्नों को उत्तर दें। तो इन बच्चों के चेहरे पर लहरों की लहरों से दूर जड़ रहित खपतवारों की तरह बाल अपने पीलेपन के चारों ओर फटे हुए, अपने वजन वाले सिर के साथ लंबी लड़की, कागज, चूहे की आंखों वाला लड़का, स्टंट बदतमीज बारिश, मुंडी हुई हड्डियों की पिता की कुटिल बीमारी का पाठ करते हुए, उसका सबक उसकी मेज से मंद वर्ग के पीछे, एक देखा मीठा और युवा उसकी आंखों सपनों में रहती, गिलहरी के खेल की पेड़ के कमरे में, इसके अलावा। मतलब ये पढ़ लीजिएगा। इससे क्वेश्चन है आपका पहला, दिया गया उद्धरण कविता से लिया गया है, किससे लिया गया है, तो ये लिया गया है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, एक स्लम में एक प्राथमिक विद्यालय कक्षा से। दूसरा है चूहे की आंखों वाला कागज देखने वाला लड़का का मतलब है कि लड़का है, तो क्या है लड़का, थिंग है हंग्री एंड वीक है, मतलब पतला, भूखा और कमजोर है। तीसरा नंबर है जड़हीन खरपतवार की तरह में साहित्यिक उपकरण की पहचान करें, तो इसमें उपमा अलंकार लगा हुआ है। फिर है आपका यहाँ खट्टा क्रिया दीवारों पर दान, शेक्सपियर का सिर, भोर में बादल रहित सभ्य गुंबद, सभी शहरों की सवारी, बेल्ट फूलदान, टायर टोली घाटी, खुले हाथ का नक्शा, दुनिया को उसकी दुनिया से नवाजा, और फिर भी इनके लिए बच्चे ये खिड़कियां, ये नक्शा नहीं, उनकी दुनिया जहां उनका सारा भविष्य कोहरे में रंगा हुआ है। इस पर आपका क्वेश्चन है कक्षा की दीवारों में क्या था, तो शेक्सपियर की तस्वीरें, गुंबदों वाली इमारतें, दुनिया के नक्शे और खूबसूरत घाटियां। पांचवा है खट्टा क्रीम का रंग क्या है, तो ऑफ वाइट। छठा है अभिव्यक्ति खुले हाथ का नक्शा क्या दिखाता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, नक्शे हिटलर जैसे शक्तिशाली लोगों के आदेश पर तैयार किए जाते हैं। फिर है यहाँ आपको पढ़ना है निश्चित रूप से शेक्सपियर दुष्ट है, नक्शा एक बुरा उदाहरण है, जहाज़ों और सूरज और प्यार के साथ उन्हीं चोरी करने के लिए लुभाता है, जीवन के लिए जो धूर्तता से अपने तंग छेद में बदल जाते हैं, कोहरे से अंतहीन रात तक अपने लावा के ढेर पर, ये बच्चे हड्डियां और स्टील के चश्मे से झांकती खाल पहने, संशोधित कांच के साथ पत्थरों का बोतल के टुकड़े की तरह, उनका सारा समय और स्थान धूमिल झुंगी है, इसलिए उनके नक्शे को कयामत जितनी बड़ी झुंगियों में दाग दे। 7वां नंबर है कोहरे से अंतहीन रात तक शब्दों का क्या अर्थ है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, जन्म से मृत्यु तक झुंगी के बच्चों का अंधकारमय और अनिश्चित भविष्य। 8वां है झुंगी के बच्चों के नक्शे क्या धब्बा लगाते हैं, तो यहाँ डी हो जाएगा, गंदी मलिन बस्तियाँ, डटी स्लम। 9वां है उनका जीवन धूर्तता से कहाँ मुड़ता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, उनके तंग छिद्रों में। 10वां नंबर है आपका कागज दिखने वाला लड़का चूहे की आंखों वाला का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है कमजोर और कुपोषित लड़का। 11 नंबर है आपका
झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों का कैसा भविष्य है? तो निराशाजनक और अनिश्चित। 12 नंबर है कविता एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम किसने लिखी है? तो ये लिखा है आपका स्टीफन स्पेंडर। 13 नंबर है झुग्गी बस्तियों में रहने वाले बच्चों के चेहरे क्या दिखाते हैं? तो उदासी और उत्साह की कमी को। 14 नंबर है शेक्सपियर ही खाली स्थान द बच्चों के कारण दुष्ट है, तो क्या? प्रलोभन। प्रलय शब्द का अर्थ झुग्गी के बच्चों से है, तो मृत्यु के निकट। 16 नंबर है झुग्गी के बच्चों का जीवन यहीं तक सीमित है, कहाँ तक? तो हो जाएगा मलिन बस्तियों की सकरी गलियां। 17 है आपका रात अंतहीन है क्योंकि उनके नो खाली स्थान फॉर देम, तो यहाँ हो जाएगा फ्यूचर। 18 आपका कविता में राज्यपाल इंस्पेक्टर आगंतुक क्या दर्शाते हैं? तो पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पीपुल, शक्तिशाली और प्रभावशाली लोग। 19 नंबर है उनका भविष्य कोहरे से रंगा हुआ है शब्द क्या संदेश देती है? तो सुधार की कोई उम्मीद नहीं है, नो होप ऑफ इम्पोर्टेंस। तीसरा नंबर है चैप्टर चुप रहना। तो पहला क्वेश्चन है आपका कवि पारंपरिक शैली और व्यक्तिगत सर्वनामों का उपयोग आप, हम और मैं के रूप में करता है क्योंकि? तो यहाँ डी हो जाएगा। तीसरा व्यक्ति अप्रभावी है, थर्ड पर्सन इन इफेक्टिव। दूसरा है कविता की अंतिम पंक्ति है, तो कविता की अंतिम पंक्ति है डी नंबर होगा और तुम चुप रहो और मैं जाऊंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। मैं नीड टू लेसन ए लर्न ए लेसन फ्रॉम, तो हो जाएगा अर्थ। अकॉर्डिंग टू द पोएट वार्स डेट आर थॉट हैव नो, तो यहाँ आपका हो जाएगा डी ऑप्शन उत्तरजीवी। ठंड समुद्र का एक काव्य उपकरण है, तो स्थानांतरित विश्लेषण। बिना भीड़ के बिना इंजन के संदर्भित करता है, तो कोई शोर नहीं, नो नोस। 7वां कवि चाहते हैं कि पूरी मानवता स्थिर रहे, कीप स्टिल। 8वां है मौत के साथ कोई ट्रक नहीं है का मतलब है? तो यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, मृत्यु से कोई संबंध या सौदा नहीं है। 9वां नंबर है कवि प्रकृति के संतुलन की वकालत करता है, तो असुरक्षित। 10वां है मनुष्य खुद को किस बात से धमकाता है? तो मृत्यु से। कवि किस प्रकार के युद्धों की बात करता है? तो ग्रीन वॉर, गैस के साथ वॉर, वॉर विद फायर। 12 नंबर है यह किस तरह का क्षण होगा जब हर कोई चुप होगा? तो यहाँ हो जाएगा एक्सटोस। मनुष्य प्रकृति से क्या सीख सकता है? वर्किंग विथ साइलेंस। 14 नंबर है कवि प्रकृति के किस प्रतीक का उपयोग यह साबित करने के लिए करता है कि चुप रहना कुल निष्क्रियता नहीं है? तो नेचर एंड अर्थ। 15 नंबर है कवि सभी को कोई भाषा ना बोलने के लिए क्यों कह रहा है? तो यहाँ हो जाएगा संघर्ष और गलतफहमी से बचने के लिए। चौथा चैप्टर है आपका सौंदर्य की बात, थिंक ऑफ ब्यूटी। तो पहला क्वेश्चन सौंदर्य की बात किसने लिखी है? तो इसको लिखा है जॉन कीट्स ने। द थिंग ऑफ ब्यूटी का अंश कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है एंडीमियन से। वोबर क्या है? तो वोबर सी ऑप्शन हो जाएगा, एक पेड़ के नीचे सुखद छाया। चौथा नंबर है जॉन कीट्स किस तरह के कवि हैं? तो रोमांटिक पोएट है। 5वां है क्लियर रिल्स है, तो साफ पानी की धाराएं।
छठा है अंकुर पेड़ के लिए एक छायादार वरदान क्या है, तो इसका हो जाएगा बूढ़े और युवा पेड़। सातवां है सभी अस्वस्थकर का अर्थ है, तो यहाँ जाएगा स्वास्थ्य, हेल्थ। आठवां है निराशा के बावजूद को संदर्भित करता है, तो सी ऑप्शन का उदासी और अवसाद। नौवां नंबर है सुंदर चीजें कभी भी शून्य में नहीं गुजरता है का अर्थ है कि वे कभी फीका ना हो। 10वां है कवि के अनुसार सौंदर्य की एक चीज है, तो यहाँ हो जाएगा ए जॉय फॉर एवर, हमेशा के लिए खुशी। हमारी आत्माओं का अंधकारमय क्यों कहा जाता है, तो उदासी और निराशा के कारण। 12 नंबर है आपका सौंदर्य के किसी आकार से कवि का क्या अभिप्राय है, तो सी हो जाएगा सुंदर वस्तुएं जो खुशी देती है। 13 नंबर है उदास का अर्थ क्या है, तो सुस्त और अवसादग्रस्त। 14 नंबर है अंतरहीन फव्वारे का अमर पेय किसका संदर्भ है, तो यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा आपका पवित्र या पवित्र जल का निरंतर प्रवाह। 15 है निराशा का क्या अर्थ है, तो निराशा का अर्थ निराशा ही है। यहाँ से आपका प्रयोग से शुरू होगा, जो सेकेंड आपका किताब है द लास्ट लेसन, पहला चैप्टर है इसका। इसमें पहला क्वेश्चन है फ्रॉज ने क्या करने के लिए स्कूल छोड़ने के अवसरों की तलाश की, तो यहाँ हो जाएगा पंछियों के अंडे इकट्ठा करने के लिए। दूसरा नंबर है देर से आने के कारण फ्रॉज कक्षा में प्रवेश करने के बारे में क्या सोच रहा था, तो यहाँ बी ऑप्शन हो जाएगा कि उस हंगामे में देखे बिना अपने मेज पर जाने के लिए। तीसरा नंबर है आपका एम हेमेल को एक शासक चलाने वाले शिक्षक के रूप में पेश किया गया है, यह दर्शाता है कि, तो यहाँ आपका डी ऑप्शन हो जाएगा वह एक कठिन टास्क मास्टर है। फ्रांस सोचता है क्या वे उन्हें जर्मन में गाएंगे, यहाँ तक कि कबूतरों को भी इसका क्या मतलब हो सकता है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा जब लोग अपने सार से वंचित हो जाते हैं तो परिवेश भी प्रभावित होता है। 5वां नंबर है एम हेमेल की गतिहीन मुद्रा क्या दर्शाती है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा स्कूल को बर्खास्त कर दिया गया है। 6ठा नंबर है आपका अल्फोस डॉडेट किस नैतिकता को सामने लाना चाहता है, तो ए ऑप्शन है उन चीजों को बंद ना करना जो उस दिन कोई कर सकता है। हेमेल ने खुद को दोष क्यों दिया, तो सी ऑप्शन होगा छात्रों को समय समय पर अवकाश देना। 8वां है आखिरी पार्ट में पीछे के बेंच पर कौन बैठा था, द विलेज पीपल। 9वां है एम हेमरेज फ्रॉन्ज से किस बारे में सवाल करने जा रहे थे, तो प्रतिभागी। 10वां है पिछले 2 साल में इतनी बुरी खबर कहां से आई, तो द बुलेटिन बोर्ड से। 11 इतनी तेज से मत जाओ, आप बहुत समय में अपने स्कूल पहुंच जाओगे, तो यहाँ होगा जल्दी पर्याप्त। 12 स्कूल में अपने आखिरी दिन मिस्टर हेमेल अपनी कक्षा के लिए क्या लाएं, तो नई नोटबुक। 13 नंबर है उस दिन फ्रांज को स्कूल में क्या तैयार होने की उम्मीद थी, तो पार्टिसिपेंट्स। 14 नंबर है गांव वाले स्कूल में एम हामिल से मिलने क्यों आए, तो कृतज्ञता दिखाने के लिए। 15 नंबर है फ्रांज हैरान क्यों था, तो एम
एम हेमेल के दयालु और विनम्र व्यवहार के कारण। स्कूल पहुंचने पर फ्रांस को क्या मिला? तो अजीब शांति। कहानी द लास्ट लेसन किस मानव प्रवृत्ति पर प्रकाश डालती है? तो शिथिलता। 18 नंबर है, द लास्ट लेसन के लेखक कौन है? तो ये हैं अल्फ्रोंस डौडेट। चैप्टर 2 है आपका, मुकेश मोटर मैकेनिक बनना सीखना चाहता है। तो यहाँ बी ऑप्शन हो जाएगा, सीखने के लिए गैरेज में जाना। दूसरा है, चूड़ी बनाने वालों के बारे में लेखक को सबसे ज़्यादा क्या परेशान करता है? तो गरीबी और जाति का कलंक। तीसरा है आपका, उन्होंने कहा आश्चर्य होता है कि क्या उन्होंने वह हासिल कर लिया जो कई लोग अपने जीवन काल में हासिल करने में नाकाम रहे हैं। उनके सिर पर छत है, ये पंक्तियाँ की स्थिति के संदर्भ में कही गई है। तो यह कहा गया है बुजुर्ग महिला का बूढ़ा पति। चौथा नंबर है आपका, नीचे दी गई वस्तुओं में से कौन सी वस्तु भारतीय महिला के सुहाग के प्रतीक के रूप में सबसे अच्छी तरह से कार्य करती है? तो यहाँ हो जाएगा चूड़ियाँ। सनी सोना, धान हरा, शाही नीला, गुलाबी, बैंगनी, इंद्रधनुष के 7 रंगों पैदा हुआ हर रंग या किस बात का संदर्भ है? तो ये है चूड़ियाँ। छठा नंबर है, चूड़ी बनाने वाले बनने से पहले मुकेश के पिता का पेशा क्या था? तो दर्जी थे। मुकेश के घर की कमजोर महिला उसकी बड़े भाई की पत्नी थी। यदि कानूनों को लागू किया जाता है तो यह लगभग लोगों के जीवन में परिवर्तन और राहत लाएगा। तो कितना? 20,000 बच्चे। 9वां है, किस शहर में फलता फूलता है चूड़ी उद्योग? तो फिरोजाबाद में। मुकेश किस शहर से ताल्लुक रखता था? तो चूड़ी बनाने वाले। 11 है, एक दिन लेखक साहब को कुछ नौजवानों को खेलते हुए देख रहा था। तो क्या? टेनिस। 12 है आपका, लेखक के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में चीर चुन्ना बन गया है। तो ललित कला। कूड़ा बीनने वालों की कोई पहचान नहीं है, लेकिन उनके पास क्या है? तो उनके पास है राशन कार्ड। कूड़ा बीनने वालों की कॉलोनी कहाँ स्थित है? तो सीमापुरी में। 15 है, उदीपी के उस आदमी ने क्या प्रार्थना की जब वह छोटा था? तो जूते की एक जोड़ी। 16 है, एक स्पष्टीकरण जो लेखक को नंगे पैर रहने के लिए चुनने वाले बच्चों के बारे में मिलता है। तो वो है आपका परंपरा। क्या आपका स्कूल तैयार है? यह प्रश्न किसने पूछा? तो साहेब ने। साहेब और उनका परिवार दिल्ली में क्या ढूंढ रहे थे? तो सोना, गोल्ड। दिल्ली से पहले साहेब के घर में था। तो ढाका। दिल्ली से पहले साहेब का घर ढाका में था। आप ऐसा क्यों करते हैं? यह प्रश्न लेखक द्वारा पूछा गया था। तो किससे? तो साहेब से। तीसरा चैप्टर है आपका डीप वाटर। अनुभव के अंत में डगलस ने महसूस किया। तो जारी किया गया, रिलीज्ड। हमें केवल डर से डरना है, ये शब्द किसने कहा? तो राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने। वेंटवर्थ झील कहाँ स्थित है? तो ये है न्यू हैम्पशायर में। डगलस ने कैसे सुनिश्चित किया कि उसने पुराने आतंक पर विजय प्राप्त कर ली है? तो वेल्सवर्थ झील में तैरकर। भावनाओं और आशंकाओं की श्रृंखला क्या थी जो डगलस ने अनुभव की थी जब उसे पूल में फेंक दिया गया था? तो यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा, आत्मविश्वास और भय की मिश्रित भावनाएं। डगलस के मन में क्या डर था? तो डूबने का। विलियम और डगलस क्या चाहते थे? तो तैराकी सीखना। 8वां है, लेखक को क्या सता रहा था? तो पूल में भयानक अनुभव।
कहानी में लेखक 3 या 4 साल का था तो वह कहाँ गया था? तो कैलिफोर्निया। YMCA का पूर्ण रूप क्या है? तो यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। लेखक ने याकीमा में हाई स्कूल में कितने वर्षों तक पढ़ा था? तो 2 वर्ष। डीप वाटर के लेखक कौन है? विलियम डगलस। वेल्सवर्थ झील में तैरते समय डगलस ने कितनी दूरी तय की? 2 मील। डगलस को कैस्केड के पानी में जाने से क्या रोक रहा था? तो पूल में आतंक से भरी यादें। जब भी आतंक फिर से हमला करता डगलस शुरू हो जाता क्या? आतंक से बात करना। डगलस को सांस छोड़ने और सांस लेने के व्यायाम को दोहराना पड़ा 100 बार। उन्होंने पूल में अभ्यास किया 5 days वीक। कई सालों तक डर से प्रेतवाधित रहने के बाद डगलस ने तैरना सीखने का फैसला किया। उसने की मदद ली। किसकी मदद ली? तो एक इंस्ट्रक्टर की, मतलब एक प्रशिक्षक की। डगलस ने कितने बार पूल की सतह पर आने की कोशिश की? 3 बार। डगलस को नंगे पैर चलने से नफरत क्यों थी? तो डी हो जाएगा, पतले पैरों के कारण। मैं गुमनामी में चला गया और जीवन का पर्दा गिर गया, विस्मरण का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है बेहोशी। वेल्सवर्थ झील में तैरते समय डगलस ने कितनी दूरी तय की थी? 2 मील। वेल्सवर्थ झील कहाँ स्थित है? तो न्यू हैम्पशायर में। चौथा चैप्टर है आपका द रैट ट्रैप। आवारा ने पूरी दुनिया की तुलना एक से की है, किससे? तो रैट ट्रैप से। दूसरा है पैडलर के रैट ट्रैप से बने थे, तो क्या पैडलर के रैट ट्रैप कैसे बने थे? तार से। पैडलर ने कॉप्टर से कितने पैसे चुराए थे? तो 30 क्रोन। चौथा है कॉप्टर ने पैडलर को अपना पैसा चुराने के लिए कैसे लुभाया? तो उसे पैसे दिखाकर। पैडलर का पेशा क्या था और वह कौन था? तो चोर था, चोरी और चोर था। छठा है लॉ मास्टर को अपनी गलती का एहसास कब होता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, जब पैडलर कपड़े बदलता है और अपना चेहरा साफ करता है। सातवां है कॉप्टर ने पैडलर के साथ कैसा व्यवहार किया? तो मैत्रीपूर्ण ढंग। आठवां है आपका रैट ट्रैप कौन बनाता था? तो पैडलर। पैडलर ने आखिरकार अपना दिल क्यों बदला? तो एडला की अच्छाई और देखभाल के लिए। पैडलर ने खुद को कैप्टन वॉन स्टाहले के रूप में साइन क्यों किया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वह एडला की अपेक्षाओं को पूरा करना चाहता है कि वह एक सैनिक है। कहानी कहाँ स्थापित की गई है? तो स्वीडन की खान में। द रैट ट्रैप के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सेल्मा लेंगरलोप। पेडलर के प्रति पाठक की सहानुभूति क्या अर्जित करती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर और निर्दोष स्वीकृति। 14 नंबर है पाठ में रूपक रैट ट्रैप क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है डी ऑप्शन, मानव लालच और विकर्षण को। 5वां चैप्टर है और इसका लास्ट चैप्टर है इंडिगो से। जेल में गांधी का अनुसरण करने के लिए कौन तैयार थे? तो वकील, लॉयर्स। गांधी को राजेंद्र प्रसाद के कुएं से पानी खींचने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, नौकर ने सोचा कि गांधी एक और किसान थे। तीसरा, मुजफ्फरपुर स्टेशन पर गांधी की अगवानी किसने की? तो जे.बी. कृपलानी ने। चंपारण कहाँ था? तो ब्रिटिश भारत में बिहार का एक जिला।
राजकुमार शुक्ल कौन थे? तो एक गरीब किसान। गांधी ने चंपारण के किसानों की मदद कैसे की? तो ए ऑप्शन होगा उनके लिए लड़ने और न्याय हासिल करने से। इंडिगो प्लांटर्स ने कितना भुगतान करने की पेशकश की? तो 25%। चंपारण क्यों प्रसिद्ध है? तो 1917 के प्रथम सत्याग्रह आंदोलन के लिए। होम रूल के पैरोकार शब्द का अर्थ क्या है? तो वह जो अपने देश की रक्षा करता है। दसवां है, इस जीत के बाद भी गांधी ने लंबे समय तक चंपारण क्यों नहीं छोड़ा? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब है आपका विष्टरास से, तो यहाँ पर विष्टरास का पहला चैप्टर है द थर्ड लेवल। पहला क्वेश्चन है, पत्र के अनुसार सैम को किस लिए आमंत्रित किया गया था? तो यहाँ हो जाएगा नींबू पानी पार्टी के लिए। दूसरा है, पत्र पर किसके हस्ताक्षर थे? तो सैम के। चार्ली को क्या विश्वास हुआ कि वह तीसरे स्तर के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन तक पहुंच गया था और दूसरे स्तर पर नहीं? तो यहाँ पर हो जाएगा पहला ऑप्शन जो है वो है गैस रोशनी और पीतल के थूकों की एक अलग दुनिया थी। 1994 की दाढ़ी और मूछे, 11 जून 1894 की तारीख वाला समाचार पत्र, ये सभी हो जाएगा ऑल ऑफ देयर। चौथा नंबर है, चार्ली ने अपने डाक टिकट संग्रह में क्या पाया? तो फर्स्ट डे कवर। पांचवा है, तीसरे स्तर पर सबसे अजीब बात क्या थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, वह गलियारा जो उससे अतीत में ले गया। छठा आपका, सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर पर चार्ली ने क्या विशिष्ट अंतर देखा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, सब कुछ पुरानी शैली का और आकार में छोटा था। सातवां आपका, फर्स्ट डे कवर क्या है? तो एक नए टिकट पर पोस्ट मार्क और तारीख लिखी होती है। आठवां, चार्ली गैर्सबर्ग क्यों जाना चाहता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, परेशानी की दुनिया से बचने के लिए। नौवां नंबर है, चार्ली ने तीसरे स्तर पर क्या देखा? तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, टिमटिमाती गैस रोशनी और अजीब मूछों वाले लोग। दसवां आपका, चार्ली तीसरे स्तर पर कैसे पहुंचा? तो अपनी कल्पना में बस एक बस की तुलना में तेजी से एक मेट्रो का एक गलियारा लेता है। 11 नंबर है, कथाकार इस तीसरे स्तर को क्यों देख रहा था? तो उसके मन में तनाव और चिंता के परिणाम स्वरूप। क्या तीसरा स्तर वास्तव में ग्रांड स्टेशन पर मौजूद था? तो जी नहीं, स्टेशन पर केवल 2 स्तर थे। तीसरा स्तर पर सैम कौन था? तो एक मनोचिकित्सक और चार्ली का एक मित्र। 14 नंबर है, वर्तमान कठोर समय की असुरक्षाओं को दूर करने के लिए हम किस तरह से प्रयास करते हैं? तो ये सभी प्रयास करते हैं, मतलब व्यवहारिक गतिविधियों में खुद को संलग्न करके। बी है दोस्तों और परिवार से बात करके। सी है अच्छी किताबें पढ़ना। तो ये सभी हो जाएगा। 15 नंबर है, चार्ल्स को सैम का पत्र क्या दर्शाता है? तो डी हो जाएगा, कल्पना के साथ वास्तविकता का मिश्रण। 16 है, पाठ में मनोचिकित्सक के अनुसार जागृत सपना इच्छा पूर्ति क्या है? तो इसका ए ऑप्शन है, थोड़ा लंबा चौड़ा। चार्ल्स गार्डन सेंट्रल स्टेशन पर तीसरे स्तर की खोज और गर्लेसबर्ग इलिनोस की यात्रा करने की अपनी इच्छा की प्राप्ति। 17 नंबर है, कहानी कैसे शुरू होती है? तो गंभीर तरीके से। जागने का सपना इच्छा पूर्ति का अर्थ क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, एक सुखद इच्छा जो अतीत को भूल जाती है। 19 है, द थर्ड लेवल के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा जैक फिनी। चैप्टर 2 है आपका द टाइगर किंग। पहला क्वेश्चन है, राजा की देखभाल के लिए कितने सर्जनों को बुलाया गया था? तो 3। लाइक किंग्स ओवर इट में साहित्यिक उपकरण की पहचान करें। तो इसमें अलंकार जो है वो है उपमा अलंकार। लकड़ी के बाग द्वारा
नक्काशी की गई थी तो एक अकुशल बढ़ई। वर्तमान की मूल लागत क्या थी? 2 आना और 1/4। राजा के बेटे की उम्र क्या थी? 3 वर्ष पुराना। 100वां बाघ था तो मूर्छित। बूढ़े बाघ को लाया गया था पीपुल्स पार्क। निराश टाइगर किंग ने दीवान से पूछा, त्यागपत्र देना। आखिरी बाघ न मिलने पर महाराजा क्या किए? तो कई अधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दी है। एक बार महाराज अपने ससुर से मिलने जाते हैं। बाघों ही खाली स्थान किल्ड टाइगर, तो यहाँ जगह 5 से 6। 10 साल के शिकार अभियानों में महाराजा ने खाली स्थान टाइगर को मार डाला, तो 70। महाराजा और दीवान राज को बचाने के लिए ब्रिटिश अधिकारी, तो यहाँ होगा रिश्वत। खाली स्थान में हो जाएगा रिश्वत। 13 नंबर है, खाली स्थान बिकम राजा का मुख्य व्यवसाय है, तो क्या है? बाघ का शिकार। एक उच्च पदस्थ ब्रिटिश अधिकारी आगे बढ़ाना चाहता है तो बाघ शिकार अभियान को। जोशी ने कहा है कि यह युद्ध खाली स्थान, अगर राजा ने 100वें बाघ को मार दिया तो सी हो जाएगा उसके बाल काटना। राज जोशी ने भविष्यवाणी की कि टाइगर की हत्या तक टाइगर किंग को कोई नुकसान नहीं होगा, तो 99। सत्रह नंबर है, राजकुमार के किस चरित्र लक्षण का पता चलता है जब वह शब्दों का उच्चारण करता है? टाइगर्स को सावधान रहने दो, तो वहां हो जाएगा अहंकार। राजकुमार की उम्र क्या थी जब उसने जोशी का उपहास किया? तो 10 दिन। खाली स्थान इज द महाराजा ऑफ खाली स्थान इज द हीरो ऑफ द स्टोरी, तो यहाँ हो जाएगा आपका प्रतिभा पूरम। द टाइगर किंग की लेखिका कलिक ने अपने विषयों पर हावी खाली स्थान किंग्स के दिनों को पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल किया, तो यहाँ हो जाएगा सन की। क्या बोलते हैं उसको, यात्रा, दुनिया के अंत तक की यात्रा, जनरी, छोड़ दो अब। उस कार्यक्रम का नाम बताएं जिसका उद्देश्य हाई स्कूल के छात्रों को दुनिया के अंत तक ले जाना है। तो ड्रॉप ग्रीन का स्टूडेंट ऑन आइन कार्यक्रम। अटलांटिका की यात्रा का उद्देश्य क्या है? तो जलवायु परिवर्तन के प्रति युवा मस्तिष्कों को संवेदनशील बनाना। तीसरा है आपका सबक पृथ्वी के अंत तक की यात्रा चारों ओर घूमती है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, नहीं सॉरी डी ऑप्शन हो जाएगा। विश्व का सबसे संरक्षित स्थान अटलांटिका है। चौथा नंबर है, आप कब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बहुत वास्तविक है? तो सी ऑप्शन है, जब आप हिमनदों को पीछे हटते या बर्फ की अलमारियों को ढहते हुए देखते हैं। पांचवा नंबर है, महाद्वीपों की चुप्पी में गड़बड़ी का क्या कारण था? तो हिमस्खलन। पंक्ति में प्रयुक्त भाषा का आंकड़ा क्या है? यह एक विशाल पिंग पोंग गेंद में चलने जैसा है, तो उपमा अलंकार है। अटलांटिका के विशाल सफेद परिदृश्य का सामना करने पर लेखक की पहली भावना थी उच्चावचन। अटलांटिका के रूप में वर्णित किया गया है, तो सबसे ठंडा, सबसे शुष्क हवा। अगर हम अपनी पृथ्वी, मानव जाति और उसके अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानना चाहते हैं तो हमें कहाँ जाना चाहिए? तो अटलांटिका महाद्वीप। भौगोलिक परिघटनाएं हमारी सहायता कैसे करती है? तो ए हो जाएगा, छोटे परिवर्तन कैसी बड़ी चीजें होने का कारण बनते हैं।
11 है कौन सा कार्यक्रम जीवन बदलने वाला कार्यक्रम था, तो बर्फ पर छत। स्टूडेंट ऑफ आइस मतलब बर्फ पर छात्र। 12 है दुनिया का भूवैज्ञानिक इतिहास कहाँ फंसा है, तो अटलांटिका महाद्वीप पर। 13 नंबर है पृथ्वी एक उन बर्फ का 90% कुठे अस्तित्व वाला है, तो यहाँ लो अटलांटिक महाद्वीप। 14 नंबर है वैश्विक तापमान बढ़ने का क्या कारण है, तो यहाँ पर हो जाएगा वृक्षों की कटाई, मानवीय गतिविधियां, बढ़ता प्रदूषण, ये सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन। फाइटोप्लांक्टन क्या है, तो सूक्ष्म घास। स्टूडेंट्स ऑन आइस कार्यक्रम एक बड़ी सफलता क्यों थी, तो डी हो जाएगा युवाओं के प्रति जीवन परिवर्तनकारी प्रभाव के कारण। कथावाचक जहाज पर सवार था जिसका नाम था शिक्षाविद सोकाल्स्की। लेखक किस कार्यक्रम का हिस्सा थे, तो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। गोंडवाना लगभग आसपास मौजूद था, तो 650 मिलियन वर्ष पहले। कितने साल पहले भारत और अटलांटिका एक ही भूभाग का हिस्सा थे, तो 650 मिलियन वर्ष पूर्व। लास्ट साइड चैप्टर है इनिमी शत्रु। तो सदाओं सीखने के लिए अमेरिका गए, तो सदाओं क्या सीखने के लिए, सर्जन और दवा के बारे में, सर्जन एंड मेडिसिन्स। दूसरा है सदाओं के पिता के लिए मुख्य चिंता थी, तो सदाओं की शिक्षा। द एनिमी के मुख्य किरदार का नाम है, तो डॉक्टर सदाओ हॉकी। डॉक्टर सदाओ के कितने बच्चे हैं, 2। डॉक्टर सदाओ किस उम्र में अमेरिका गए, 22 वर्ष। डॉक्टर सदाओ हाना से कहाँ मिले, तो अमेरिका में प्रोफेसर हॉर्ले के घर पर, हॉर्ले, अमेरिका में प्रोफेसर हॉर्ले के घर में। डॉक्टर सदाओ ने दुश्मन सैनिक की मदद क्यों की, तो ए ऑप्शन है क्योंकि वह एक नैतिक और ईमानदार चिकित्सक था। नौकरों ने डॉक्टर सदाओ के घर को क्यों छोड़ दिया, तो सी ऑप्शन हो जाए क्योंकि वह एक अमेरिकी सैनिक था और वे उसे पसंद नहीं करते थे। डॉक्टर सदाओ ने दुश्मन सैनिक को अपनी टॉर्च क्यों दी, ताकि वह किसी भी संकट के मामले में उसे संकेत भेज सके। 10वां है आपका डॉक्टर सदाओ ने अमेरिकी सैनिक से कैसे छुटकारा पाया, तो यहाँ हो जाएगा ए उसे निर्देश देकर, बी संकट के समय उपयोग करने के लिए अपने टॉर्च देकर, और सी उसे द्वीप पर जाने के लिए कहकर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डी इनमें से सभी। 11 जनरल किस तरह का व्यक्ति था, तो यहाँ हो जाएगा एक स्वार्थी आदमी। 12 है दूत डॉक्टर के पास क्यों आया, तो सी हो जाएगा जनरल के बीमार स्वास्थ्य के बारे में सूचित करने के लिए। 13 नंबर है जनरल ने एक श्वेत व्यक्ति को जगह देने के लिए डॉक्टर सदाओ को गिरफ्तार करने का आदेश क्यों नहीं दिया, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, जनरल का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था और उन्हें उनकी सेवाओं की आवश्यकता थी। 14 है डॉक्टर सदाओ कौन थे, तो एक जापानी चिकित्सक। 15 है आपका अध्याय की शुरुआत में कथाकार किस बारे में बात करता है, तो यहाँ जाकर डॉक्टर सदाओ का बचपन और उनके पिता। डॉक्टर सदाओ ने सैनिक को क्या दिया, तो उसकी नाव, खाने के लिए भोजन, संकट में उपयोग करने के लिए टॉर्च, और ये सभी, तो यहाँ डी हो जाएगा ये सभी। 17 है हाना को बताए गए कैदी का नाम था टॉम। 18 है सदाओं के घर के सभी नौकर उसके बहुत आलोचक थे। सदाओं को तीसरे दिन के सैनिक पर चिल्लाना पड़ा क्योंकि वह उठ बैठा था। और लास्ट क्वेश्चन है सदाओं ने सैनिक के करीब से गोली निकाली, उसके कहाँ से करीब से, तो किडनी से। तो बच्चों ये थे इंग्लिश कोर
JCRT द्वारा जारी किया गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।